हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 5, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। तो बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें परस्पर समकोण पर नहीं दिया गया है, ये आप नोट कर लें। तो विकर्ण बराबर हों और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। यह हमने सिद्ध करना है। क्वेश्चन में दिया है एक चतुर्भुज ABCD, ये हमारे पास ABCD एक चतुर्भुज दिया गया है के विकर्ण बराबर हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात AC बराबर BD है। तो AC बराबर BD है, ये दिया हुआ है कि विकर्ण बराबर हैं और AC लंब BD है, यानी वो तो AC लंब है BD और वो समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AO बराबर OC है और BO बराबर OD है। और हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। तो कोई चतुर्भुज वर्ग तब होता है जब उसकी चारों भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण बराबर हों। तो यहाँ पर दोनों विकर्ण बराबर दिए गए हैं, हमने केवल इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है। यदि इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो यह चतुर्भुज एक वर्ग होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। त्रिभुज AOB और COD में देखिए AO बराबर है OC, AO बराबर क्या है OC है, AO जो है वो OC के बराबर है। ये क्या है दिया है और एंगल AOB ये जो एंगल है एंगल AOB ये बराबर है एंगल COD के, यानी इस एंगल के बराबर है। ये दोनों क्या है शीर्षाभिमुख कोण हैं, एंगल COD, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। और BO बराबर है OD, BO बराबर है OD के, ये भी क्या है दिया है। तो इस प्रकार त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD के साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से। तो सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए AB बराबर हो गया CD के। तो इस प्रकार AB बराबर है CD, इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग समान होते हैं। और यह जो एंगल है एंगल BAO और DCO, ये एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या हैं बराबर हैं। एंगल BAO बराबर है एंगल DCO के बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं। परंतु ये एकांतर कोण हैं। तो इस प्रकार देखिए AB और CD को AC एक तिर्यक रेखा A और C पर प्रतिष्ठित कर रही है और इस प्रकार बनने वाले दोनों एकांतर कोण बराबर हैं। यदि ये एकांतर कोण बराबर हैं तो AB समांतर है CD के। तो अतः AB समांतर CD है। चतुर्भुज ABCD में AB बराबर है CD और AB समांतर CD है। तो यदि एक चतुर्भुज में एक सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होती है। अतः अब यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो दूसरी जो भुजाओं का जो युग्म है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार BC बराबर है DA। तो इस प्रकार
बी सी बराबर है डी ए, इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं ये दोनों भुजाएं क्या हैं? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए बी सी बराबर डी ए है। त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ बी में ए ओ बराबर ओ सी है। ए ओ बराबर है ओ सी, ये क्या है? दिया है, ये दिया हुआ है, क्योंकि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर भी हैं। और एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ बी के। एंगल सी ओ बी के ये एंगल जो है वैसे एंगल के बराबर है, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे पर लंब हैं। तो ये क्या है? 90 डिग्री के हैं दोनों कोण, तो प्रत्येक 90 डिग्री। और भुजा जो ओ बी है वो दोनों त्रिभुजों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो ओ बी बराबर है ओ बी, ये क्या है? उभयनिष्ठ यानी कॉमन है ये दोनों में। तो इस प्रकार त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ बी के साइड सर्वांग समता कसौटी से। तो सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग क्या होते हैं? समान होते हैं। इस प्रकार ए बी बराबर हो गया बी सी के, ए बी बराबर है बी सी, इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग क्या होते हैं? समान होते हैं, क्योंकि ये कोण बराबर है इस कोण के। तो इस कोण की सम्मुख भुजा ए बी और इस कोण की सम्मुख भुजा बी सी, ये दोनों क्या होगी? बराबर हो गई है। अब देखिए 1, 2 और 3 से, देखिए 1 में हमने सिद्ध किया है कि ए बी बराबर सी डी है, 2 में हमने सिद्ध किया है कि बी सी बराबर डी ए है, और 3 में हमने सिद्ध किया है कि ए बी बराबर बी सी है। देखिए ए बी बराबर सी डी है, बी सी बराबर डी ए है, और ए बी किसके बराबर है? बी सी के। जब ए बी बी सी के बराबर है तो ए बी डी ए के भी बराबर है और ए बी सी डी के भी बराबर है। तो इस प्रकार इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हो गई हैं? बराबर हो गई हैं। ए बी बराबर है बी सी और बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर हो गया डी ए के, ये हमने सिद्ध किया। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। और ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी ये क्या है? विकर्ण हैं। दोनों विकर्ण जो हैं इस चतुर्भुज के वो क्या हैं? बराबर दिए हुए हैं। ए बी सी डी के विकर्ण क्या है? बराबर है, ये दिया हुआ है। तो ए सी बराबर बी डी है और ये क्या है? दिया है। तो इस प्रकार यदि एक चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण बराबर हों तो वह चतुर्भुज एक वर्ग होती है। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को हल किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। और दूसरे भाग में हमने सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो ये हमारे पास ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और विकर्ण जो ए सी है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार ये कोण इस कोण के क्या है? बराबर है। और हमें सिद्ध करना है विकर्ण ए सी कोण सी को समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार यह कोण इस कोण के बराबर है, यह हमने सिद्ध करना है। और ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और हमें इस समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को
समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो समचतुर्भुज के लिए यदि इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो यह एक समचतुर्भुज होगी। यह हमने सिद्ध करना है। आइए अब हम इसको हल करते हैं। प्रमाण, हम दो त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरी सी डी ए में देखिए ए बी जो भुजा है वो सी डी के बराबर है। ये भुजा इसके बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए बराबर हैं। तो ए बी बराबर है सी डी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है, तो इसलिए ये भुजा इसके बराबर है। और ए सी बराबर है सी ए के, ए सी भुजा जो बराबर है वो क्या है? सी ए के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जो ए सी है दोनों त्रिभुजों में क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। और इसी प्रकार बी सी बराबर है डी ए के, क्योंकि ये दोनों भी क्या हैं? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए बी सी बराबर है डी ए, बी सी बराबर डी ए। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांग सम हैं। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के, तो इनके संगत जो भाग हैं वो क्या होंगे? समान होंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग समान होते हैं। तो इस प्रकार कोण एक जो कोण है वो किसके बराबर होगा? कोण 4 के। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। और कोण जो 3 है वो किसके बराबर होगा? 2 के। कोण 3 बराबर है कोण 2 के, इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। और ये क्या है? बाय सी पी सी टी, सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग समान होते हैं। तो बाय सी पी सी टी का अर्थ भी यही है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। और एक कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये क्या है? दिया है। इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। ये दिया है क्योंकि विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये एक प्रश्न में दिया है कि विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। इस प्रकार कोण 1 बराबर है कोण 2 के। अब देखिए 1, 2 और 3 से कोण 1 बराबर है कोण 4 के 1 में है, और 2 में है कोण 3 बराबर है कोण 2 के। परंतु कोण 1 बराबर 2 के दिया हुआ है, तो ये दोनों भी कोण क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार कोण 3 बराबर है कोण 4 के, कोण 3 बराबर है कोण 4 के हो गया। अब यदि ये दोनों कोण बराबर हैं तो विकर्ण ए सी कोण सी को समद्विभाजित करता है। अतः तो यही हमने पहले भाग में सिद्ध करना था कि विकर्ण ए सी कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। तो विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये दिया हुआ है। और हमने सिद्ध किया कि विकर्ण ए सी कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। और अब हम ये सिद्ध करेंगे कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अब हम समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध करेंगे। आइए इसको सिद्ध करते हैं। 2 और 3 से देखिए 2 में क्या है? कोण 3 बराबर 2 के हमने सिद्ध किया है, और 3 में है कोण 1 बराबर 2 के है। कोण 3 भी क्या है? 2 के बराबर है, और कोण 1 भी क्या है? 2 के बराबर है। तो इस प्रकार कोण 1 बराबर किसके हो जाए? कोण 3 के। तो कोण 1 बराबर है कोण 3 के, इसको हम नंबर 4 मान लेते हैं। तो ये दोनों कोण क्या हो गए? बराबर होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए कोण 1 बराबर है कोण 3 के, ये कहाँ से? 4 से। ये हमने 4 में सिद्ध किया है कि ये कोण आपस में बराबर हैं।
तो इस प्रकार यदि एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती है। तो इस प्रकार कोण ए के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, BC, बराबर है कोण 3 के सामने वाली भुजा कौन सी है, AB के। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार AB बराबर होगी BC के, परंतु AB बराबर है CD, BC बराबर है DA के और BC बराबर है DA के। इसको हम नंबर 5 मान लेते हैं। AB बराबर BC, इसको हम नंबर 5 मानते हैं, ये 5 मानना है, और इसको हम नंबर 6 मान लेते हैं इन दोनों को। तो 5 और 6 से, 5 और 6 से देखिए AB बराबर BC है और BC बराबर DA है और AB बराबर CD है। तो ये चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई हैं। तो AB बराबर BC और BC बराबर है, हम क्योंकि AB बराबर BC है और AB किसके बराबर है, CD के, तो BC भी किसके बराबर होगी, CD के। CD और BC किसके बराबर है, DA के। तो BC जब CD के बराबर है तो CD भी क्या हो गया, DA के बराबर हो गया। तो इस प्रकार चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, यही हमने सिद्ध करना था दूसरे भाग में कि ABCD एक समचतुर्भुज है, यह हमने सिद्ध किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं अनिल आयतान उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको समझ में आए हैं।